एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर चार्ल्स एवरेट अपनी कहानी को नरेट करते हैं। अब हर तरह के एनिमल्स और रेप्टाइल्स स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। एवरेट ने जॉम्बीज को होमो मोर्टस नाम दिया था। एवरेट बहुत सालों से जॉम्बीज के माइग्रेशन पैटर्न को ट्रैक कर रहा था और उसने कुछ खास जॉम्बीज को नाम भी दे रखे थे। एवरेट को कुछ जॉम्बीज की हेडलेस बॉडीज दिखाई देती है। एवरेट को लगता है कि ह्यूमंस जॉम्बीज के लिए ज्यादा खतरनाक हैं, न कि जॉम्बीज ह्यूमंस के लिए। एवरेट जॉम्बीज के सिर काटने वालों को पकड़ने के लिए एक ड्रोन जॉम्बीज के ऊपर भेज देता है। उसी ड्रोन में एमी दिखाई देती है, जो कि जॉम्बीज का सामना कर रही थी। एमी ड्रोन को देख लेती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। वो भागते भागते नीचे गिर जाती है। जॉम्बीज उसे घेर लेते हैं। एमी उन लोगों का सामना करने लग जाती है। एवरेट थोड़ी दूर से एमी को जॉम्बीज का सामना करते हुए देख रहा था। एमी ग्राउंड पर एक जॉम्बीज से उलझी हुई थी, जिसके गले में एक ट्रैकर लगा हुआ था। एमी उस जॉम्बी को स्टैप करने ही वाली होती है, तभी एवरेट वहां पर पहुंच जाता है और वह एमी को उस जॉम्बी से दूर खींच लेता है। एमी एवरेट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एवरेट उसे अवॉइड करके आगे की ओर बढ़ जाता है। एमी लगातार एवरेट से बात करती जा रही थी। वो उसे बताती है कि वह अपने ग्रुप से बिछड़ गई थी। एमी एवरेट को ये भी बताती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसके पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एमी एवरेट को ये भी बताती है कि उसे किसी भी जॉम्बी ने बाइट नहीं किया था। उसे सिर्फ पेन किलर्स की जरूरत थी। एवरेट एमी को लगातार इग्नोर करता जा रहा था। एमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और एवरेट को कहती है कि वह उसे लूटने नहीं आई थी। एवरेट तब एमी को क्लियर करता है कि वह ह्यूमंस के साथ काम नहीं किया करता। एवरेट के इग्नोर करने के बावजूद एमी लगातार उसे फॉलो कर रही थी। एवरेट जंगल में जॉम्बीज को स्टडी करने के लिए कैमरा फिट कर देता है। वह एमी के बीमार होने के बावजूद उसे वहीं पर छोड़ देता है। एमी एवरेट के दरवाजे पर पहुंच जाती है और अंदर जाने के लिए दरवाजे को थपथपाने लग जाती है। एमी एवरेट से बात करने के लिए 1 मिनट का समय मांगती है, लेकिन एवरेट उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। एमी की आवाज सुनकर जॉम्बीज का एक छोटा सा ग्रुप वहां पर पहुंचने लग जाता है। एमी को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मिल जाती है। वो ऊपर चढ़कर जॉम्बीज से सेफ हो जाती है। एमी अभी भी घर के बाहर ही थी। वो एवरेट से पूछती है कि जब उसे यूज करना ही था, तब उसने उसे बचाया क्यों था। वो एडवांस में एवरेट से माफी मांगती है कि अगर वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो गई और उसने उसे बाइट कर लिया तो वो उसे माफ कर दे। एवरेट आखिरकार दरवाजा खोल देता है। एवरेट एमी को ठीक करने के लिए उसे एक काढ़ा बनाकर देता है। एवरेट एमी को बताता है कि उसकी वो हालत कच्ची नाइटशेड बेरीज खाने से हुई थी। एमी एवरेट की दी हुई ड्रिंक पी लेती है। एमी अगली सुबह बेटर फील कर रही थी। वो एवरेट को मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। आधी रात में एमी की नींद खुलती है। वो एवरेट को गायब देखती है। एवरेट के आने पर वह उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था। एवरेट उसके सवाल को अवॉइड कर देता है और एमी को कहता है कि उसके अपने बहुत सारे काम हैं। एमी अपनी बीमारी के बारे में एवरेट से बात करती है। एमी एवरेट से पूछने लग जाती है कि वो क्या कर रहा था। एवरेट एमी की बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपना काम जल्दी फिनिश करना चाहता था। एमी बातों बातों में एवरेट को बताती है कि उसे बर्ड्स बहुत पसंद हैं। एमी जॉम्बीज को चॉम्पर्स कहा करती थी। वो एवरेट से जॉम्बीज के बारे में पूछने लग जाती है। एवरेट बताता है कि उसे कुछ जॉम्बीज के सर कटे हुए मिले थे। वो एमी से पूछता है कि क्या वो भी उन लोगों से मिली हुई थी जो जॉम्बीज के सिर काटा करते थे। एमी एवरेट को इसके लिए मना कर देती है। एवरेट का मानना था कि ह्यूमंस कई कारण से उस एरिया में नहीं रह सकते थे। एमी एवरेट के सामने कन्फेस करती है कि स्कल हंटर्स ने उसके ग्रुप को खाई के उस पार पहुंचाने में हेल्प की थी। एवरेट ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो एमी को कहता है कि ह्यूमंस के साथ यही प्रॉब्लम है। वो सिर्फ लेना जानते हैं और जब नेचर उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती है, तब वो उन गलतियों को फिर से दोहराने लग जाते हैं। एमी एवरेट की बातों से कंफ्यूज हो जाती है। वो एवरेट से पूछती है कि क्या वो जॉम्बीज के पीछे जाने वाला था। उन दोनों में बहस होती है। एवरेट एमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एमी देखती है कि एवरेट के पास स्पेसिमेन 21 के बहुत से फोटोज थे। ये एक ऐसा जॉम्बी था जिसे एवरेट ने अभी तक कोई भी नाम नहीं दिया था। एमी को लगता है कि एवरेट उस जॉम्बी को पहचानता था। वो इस बारे में एवरेट से पूछती है। तब एवरेट एमी को एक बार फिर से वहाँ से जाने के लिए कहता है। एवरेट अचानक ही एमी को बताने लग जाता है कि वो उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर और माइग्रेशन पैटर्न को स्टडी कर रहा था। एवरेट उस खास जॉम्बी 21 को स्टडी कर रहा था। एमी को ये सब बहुत ज्यादा बेहुदा लगता है। एवरेट बताता है कि स्पेसिमेन 21 ने एक जंगली कुत्ते को मारा था और वह
वह उसे बाइट करने की जगह अपने ग्रुप के लिए छोड़कर आगे की ओर बढ़ गया था। स्पेसिमेन 21 ने ऐसा 2 बार किया था। एवरेट को ऐसा लग रहा था कि वो अपने ग्रुप का प्रोटेक्टर था। एमी को ऐसा लगता है कि एवरेट उस जॉम्बी को अच्छे से जानता था। उसे ऐसा लगता था कि एवरेट का मानना था कि जॉम्बीज में डेड ब्रेन के अलावा बहुत कुछ और भी था और वो उसी को स्टडी कर रहा था। एवरेट का मानना था कि साइंस सब कुछ है। वो एमी को स्पेसिमेन 21 का टैग डैमेज करने के लिए दोषी ठहराता है। स्पेसिमेन 21 का टैग डैमेज होने के कारण एवरेट उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। एमी को अब रियलाइज होता है कि उस वक्त एवरेट उसे नहीं स्पेसिमेन 21 को बचा रहा था। एवरेट एमी को जाते हुए देखता है और उसे दोबारा लौटकर आने के लिए मना करता है। एमी जंगल से गुजरने लग जाती है। उसे स्पेसिमेन 21 दिखाई देता है। वो उसका पीछा करने लग जाती है। वो जाते जाते ट्रीज के ऊपर मार्क्स बनाती जा रही थी। एवरेट ने एक जॉम्बीज को मार्क करके रखा हुआ था। वो उसकी टूटी हुई आर्म को उठा लेता है और घर वापस लौट कर आ जाता है। एमी भी एवरेट के घर पहुंच गई थी। एमी एवरेट को बताती है कि उसने स्पेसिमेन 21 को ढूंढ लिया था। वो एवरेट को स्पेसिमेन 21 का लोकेशन बताने का वादा करती है। एमी एवरेट से बदले में अपने ग्रुप तक पहुंचा देने के लिए कहती है। एवरेट एमी को एक बार फिर से वार्न करता है कि वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। एमी को ऐसा लगता है कि मरा तो कहीं भी जा सकता था। वो एवरेट को समझाने की कोशिश करती है कि उसके ग्रुप के लोग बहुत अच्छे थे और वो लोग रहने के लिए सही जगह खोज रहे थे। एमी एवरेट को बताती है कि उसकी कम्युनिटी उसके लिए बहुत मायने रखती है। एवरेट एमी को अगले दिन उसके ग्रुप के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सुबह एमी एवरेट को अपने स्पेसिमेन 21 तक पहुंचाने के लिए मार्क किए गए ट्रीज के बारे में बताती है। एमी एक बार फिर से एवरेट से पूछती है कि वो जॉम्बीज को स्टडी क्यों कर रहा था और उसे क्या मिलने वाला था। वो एमी को उन एनिमल्स और बर्ड्स की वीडियो दिखाता है जो कि जू से ट्रेंच के उस साइड आ चुके थे। एवरेट एमी को बताता है कि उस एरिया में एनिमल्स की संख्या बढ़ती जा रही थी क्योंकि उस एरिया में ह्यूमंस नहीं रहते थे। एवरेट एनवायरमेंट स्टडी करने वाले ग्रुप का पार्ट था। उन लोगों के ग्रुप के सभी लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते थे, जिसके कारण उनका ग्रुप टूट गया था। स्पेसिमेन 21 उनके ग्रुप का हिस्सा था। वह वहीं पर रहा करता था जहां पर इस वक्त एवरेट रह रहा था। उन दोनों ने अपनी रिसर्च को मिलकर कंटिन्यू किया था, लेकिन स्पेसिमेन 21 की कैंसर के कारण डेथ हो गई थी। उसने एवरेट को अपने मरने के बाद अपने ऊपर स्टडी करने के लिए कहा था। एवरेट उन जॉम्बीज को 7 सालों से ऑब्जर्व कर रहा था और उसने कभी भी किसी भी जॉम्बी को इंटरफेयर नहीं किया था। एमी एवरेट को याद दिलाती है कि उसने स्पेसिमेन 21 को इंटरफेयर किया था जब वो एमी के ऊपर अटैक कर रहा था। एमी एवरेट को ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू समझाती है। एवरेट इंसिस्ट करने लग जाता है कि ह्यूमन ट्रेंच के उस तरफ ही रह सकते थे। एवरेट एमी को बताता है कि उसे जॉम्बी से डर नहीं लगता क्योंकि वो उनकी स्किन से बनी हुई जैकेट पहने रहता है। एवरेट को पता चलता है कि एमी को पोएट्री बहुत पसंद है। वो उसे एक पोएट्री बुक देने का वादा करता है। एमी को लगता है कि अगर सभी ह्यूमंस मारे जाएंगे तब जॉम्बीज का क्या होगा, क्योंकि जॉम्बीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। एवरेट को एमी की ये ऑब्जर्वेशन वैलिड लगती है। एमी को एक ऐसी बर्ड दिखाई देती है जो कि लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। एमी उस बर्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह बर्ड बाद में अपने ग्रुप के साथ उड़ जाती है। एवरेट एमी के इस रूप को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है और वह उसे अपने असिस्टेंट की पोजीशन ऑफर करता है। एवरेट का मानना था कि उसके मरने के बाद एमी उसकी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकती थी। वो दोनों स्पेसिमेन 21 को सर्च कर रहे थे, तभी उन्हें एक और हेडलेस जॉम्बी दिखाई देता है। एवरेट एमी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि उसने अपने ग्रुप के बारे में उसे झूठ बताया था। एमी एवरेट को बताती है कि स्कल कलेक्टर ने उसके ग्रुप के लोगों को ट्रेंच के उस पार पहुंचाने में इसी शर्त पर मदद की थी कि वो लोग उनकी जॉम्बीज के हेड कलेक्ट करने में मदद करेंगे। एमी को तभी अपने ग्रुप के एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वह तुरंत उस ओर दौड़ जाती है। एमी की दोस्त ऑलरेडी मर चुकी थी और जॉम्बी उसे बाइट कर रहा था। उसके बाकी दोस्त अभी भी जिंदा थे। एमी उन लोगों की मदद करने लग जाती है। एवरेट एमी को पकड़ लेता है। वो एमी को बताता है कि वह नेचर को अपना काम करने दे क्योंकि ह्यूमन भी फूड चेन का एक पार्ट है। एमी अपने फ्रेंड से जॉम्बी को दूर हटाने के लिए बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है। एवरेट एमी का मुंह बंद कर देता है। एमी उसके हाथों को काटकर अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ से भाग लेती है। एमी एक जॉम्बी को मार डालती है। एमी का दोस्त भी एक जॉम्बी को लात मारकर हटा देता है। एवरेट देखता है कि वो जॉम्बी स्पेसिमेन 21 था। स्पेसिमेन 21 नदी में गिर जाता है और बहने लग जाता है। एवरेट स्पेसिमेन 21 के पीछे भागने लग जाता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और फिसलने लग जाता है। उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। एवरेट स्पेसिमेन 21 को सेव करने में एमी की मदद मांगता है। एमी एवरेट की मदद
करने से मना कर देती है क्योंकि एवरेट ने उसके ग्रुप के लोगों को बचाने में उसकी मदद नहीं की थी। एवरेट एमी से इसके लिए माफी मांगता है। वो एमी से वादा करता है कि वह जो भी कहेगी वो करेगा। वह उठकर स्पेसिमेन 21 की ओर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर से गिर जाता है। वह एक रस्सी लेता है और उसका फंदा बनाकर स्पेसिमेन 21 के ऊपर फेंक देता है। रस्सी स्पेसिमेन 21 में फंस जाती है। एवरेट उसे खींचने लग जाता है। वह स्पेसिमेन 21 को ये भी कहता जा रहा था कि वह बिल्कुल ठीक होगा। तभी एक एलिगेटर आ जाता है और स्पेसिमेन 21 को पानी में खींच लेता है। एवरेट रस्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और पानी के बहुत नजदीक खिसता हुआ चला जाता है। एमी तभी रस्सी काटकर एवरेट को बचा लेती है। एमी डॉक्टर एवरेट के ऊपर अपने दोस्तों की मदद नहीं करने के लिए बहुत जोरों से चिल्लाती है। एवरेट एमी को ऊपर आसमान में मंडराते हुए बर्ड्स को दिखाता है और उसे बताता है कि उसका पूरा ग्रुप ज़ॉम्बीज के माइग्रेशन रूट पर पहुंच चुका था और अब उसका पूरा ग्रुप जिंदा नहीं बचेगा। एमी अपने ग्रुप को वार्न करना चाहती थी लेकिन एवरेट उसे बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी थी। एवरेट एमी को वार्न करता है कि वो पूरा एरिया बहुत ज्यादा डेंजरस था। अगर एमी अपने ग्रुप की ओर जाएगी तो वो भी जिंदा नहीं बचेगी। एमी उसे क्लियर करती है कि वो एवरेट की तरह रहने की जगह अपने ग्रुप के साथ मरना पसंद करेगी। एमी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एमी ज़ॉम्बीज के हर्ट से होते हुए अपने लोगों के पास पहुँच जाती है। एवरेट घर लौटकर आ जाता है। उसे अपने ड्रोन से पता चल जाता है कि एमी का ज़ॉम्बीज के हर्ट से सामना हो गया था। ज़ॉम्बीज के हर्ट के जाने के बाद एवरेट एमी के दोस्तों के कैंप की ओर जाता है। उसे पता था कि उसका वहाँ किससे सामना होने वाला था। वो उस कैंप में अपने फेवरेट पोएट की पोयम गुनगुनाते हुए घूमने लग जाता है। वो एक ट्रक के पीछे जाता है। उसे वहाँ ज़ॉम्बीज के हेड्स दिखाई देते हैं। एवरेट एक बार फिर से पूरी टीम को देखने लग जाता है और एक ज़ॉम्बी को टैग कर देता है। तभी उसकी नजर एक दूसरे ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है। एमी भी कन्वर्ट होकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। एवरेट उसके ऊपर भी ट्रैकर लगाने की कोशिश करने लग जाता है।